बिहार में चुनावी भी गुल बच गया है। माना जा रहा है कि अगले महीने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। विपक्ष चुनाव से पहले आक्रामक नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां, यात्राएं और बैठकें कर रही है। इन दो तस्वीरों को देखिए। बुधवार को देश की नजर दो बड़ी बैठकों पर थी। एक तरफ दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक होनी थी। बिहार चुनाव से पहले लोगों को इंतजार था कि बिहार के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी कैबिनेट की बैठक में बिहार के लिए 6,014 करोड़ की लागत के दो बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए भी बिहार को ही चुना। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक पटना में हुई, और वो भी ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस बैठक में शामिल होने राहुल गांधी, भूपेश बघेल, जीतू पटवारी, दीपक वैद्य समेत देश भर से 200 कांग्रेस नेता पटना पहुंचे। इसी महीने की 1 तारीख को राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा का समापन किया और इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक मंच पर आकर बिहार को यह संदेश दिया कि हम सब एक हैं और एक साथ ही चुनावी मैदान में उतरे। और अब ठीक 24 दिन बाद एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता बिहार की धरती पर आए, और इस बार बिहार से ही कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई। लेकिन इस बैठक के पीछे बड़ी वजह क्या? बता दूं आपको। प्रेशर पॉलिटिक्स को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस की इतनी बड़ी बैठक होना आरजेडी के लिए भी संदेश है। मतलब साफ है कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव में उतरने वाली है, और इसीलिए सीटों के बंटवारों का मसला थोड़ा फंस गया है। सूत्र की माने तो इस बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और इस बार भी पार्टी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के बीच फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा इस बैठक से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी पूरा बिहार चुनाव वोट चोरी के मुद्दे पर ही लड़ेगी। राहुल गांधी यहीं रुकने वाले नहीं है। वो भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव आयोग पर ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे।